हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार आप सभी का डीएम एक्सप्रेस कोचिंग संस्थान बलुआ मोतिहारी में स्वागत है। यह कोचिंग संस्थान पंडित उगम पांडे कॉलेज के सामने वाली गली में माला भवन में द्वितीय तल पर स्थित है। अब आइए हम आप लोगों के लिए एक और छोटा सा चैप्टर बता दे जा रहे हैं, जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। और इसमें आनुवांशिक रोग में बहुत सारे आनुवांशिक रोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं। अब उसमें व्यक्ति कंप्लीट जीवन जीता है। कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं किसी उम्र में, किसी भी उम्र में जीन म्यूटेशन के कारण होगा तो उसमें मौत निश्चित है। जैसे थैलेसेमिया हो गया, सेप्टिसेमिया हो गया, फिनाइल कीटोनुरिया हो गया, तो वो व्यक्ति मरेंगे तो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कुछ रोग है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, बणांधता। अब आप देखो, कलर ब्लाइंडनेस जो है, बणांधता, यह एक आनुवांशिक रोग है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में लाल और हरा रंग में, लाल और हरा, लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे के 3 पोस्ट पर नौकरी कभी नहीं लग सकती है। एक एएसएम, गुड्स गार्ड, लोको पायलट। क्यों? क्योंकि तीनों पोस्ट ऐसा है जिस पर लाल और हरा रंग में ही जिंदगी भर काम करना है। मान लो कि ड्राइवर साहब हैं, अब सिग्नल लाल है कि हरा उनको पता नहीं चल रहा है, सिग्नल तोड़ ताड़ के चल देंगे। गार्ड को दिखाना है हरा, दिखा रहे हैं लाल, पता नहीं चल रहा है। तो कलर ब्लाइंडनेस रोग से पीड़ित व्यक्ति में लाल और हरा जो है, यह इनको दिखाई कैसा देता है, तो काला दिखाई देता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कलर ब्लाइंडनेस रोग में कौन कौन रंग नहीं दिखाई देता है, तो मेनली ये 2 ही रोग है। लेकिन आप यहाँ पर ब्लू, ग्रीन और रेड, नीला, नीला, हरा और लाल को ले सकते हो, क्योंकि ये प्राइमरी कलर है। तो वहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो तीनों लेके आंसर करना होगा। ठीक है, और ये जो है ये लाल और हरा में ही, बाकी और जो कलर है उनमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होता, उनमें वो नॉर्मल विजन होता है। ठीक है, बाकी कलर में कोई दिक्कत नहीं होगा, देखने में भी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ये 2 रंग पहचानने में ही समस्या होता है। क्लियर? अब देखिए, यह रोग सर्वप्रथम रसायन शास्त्री डाल्टन में देखा गया, जिसके कारण इस रोग को क्या बोलते हैं? डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि कलर ब्लाइंडनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका एक और नाम है प्रोटानोपिया और डिटेरानोपिया। प्रोटानोपिया या ड्यूटेरानोपिया, इसको प्रोटानोपिया या ड्यूटेरानोपिया भी कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस को। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सवाल कि कलर ब्लाइंडनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो डाल्टोनिज्म के नाम से भी, प्रोटानोपिया के नाम से भी और डिटेरानोपिया के नाम से भी, तीनों नाम से जाना जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का यही लक्षण है। अब आइए एक और डिजीज है, देखते हैं, हेमोफीलिया। यह भी आनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा। हेमोफीलिया, तो हेमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में जब शरीर का कोई भाग कटेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। आपको पता है विटामिन के कमी के कारण भी ब्लड क्लॉट नहीं करता, लेकिन वो दवा खाइएगा तो ठीक हो जाएगा, ये नहीं ठीक होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यह रोग सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया में देखा गया। उनसे पहले भी दुनिया में था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। महारानी विक्टोरिया से ही लोगों को जानकारी हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज कहते हैं। रॉयल डिजीज,
मतलब राजशाही बीमारी, राजशाही बीमारी, राजशाही बीमारी कहते हैं, राजशाही बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये मत समझना है कि राजा महाराजाओं को ही होता है, ये किसी को भी हो सकता है। महारानी विक्टोरिया में पहली बार पाया गया, इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है और इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता। ठीक है, अब आइए दूसरा है, तीसरा है सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया, एनीमिया। अब देखो सिकिल सेल एनीमिया में क्या है, ठीक है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में आरबीसी का आकार जो होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी का आकार, ये आपको बाइकनकेव नॉर्मल में होता है, लेकिन इसमें आरबीसी का आकार हसुआ के आकार का हो जाता है। हसुआ समझते होइएगा, धान और गेहूं काटने वाला, बहुत एरिया में इसको कचिया भी बोलते हैं, आपके एरिया में जो बोलते हैं धान गेहूं काटने वाला वही समझ लेना। तो इसमें आरबीसी का आकार जो है हसुआ के आकार का हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता क्या होती है, कम हो जाएगी। और ये सिकिल सेल एनीमिया से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, ये जब हार्ड वर्क करेंगे तो इनको दम फूलने का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और ये दम ऊंचाई पर जाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, दम फूलेगा। एक्चुअल में ये दमा से पीड़ित नहीं होते हैं, इनके आरबीसी में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। तो ये जो 3 डिजीज है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है और इसमें व्यक्ति कंप्लीट जीवन जीता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और DM एक्सप्रेस 01 मोतिहारी कोचिंग संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आप मोतिहारी में हैं तो एक बार इस संस्थान में आकर विजिट कीजिए। थैंक यू, बाय।